जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वह मेरी आप थोड़े ही सुनाई थी। 3 पाँव फैले बैठ गए, अर्थात तीनों समय त्रिकाल बैठी रहती थी माता। हम तो 3 घंटे भी मजबूरी में बैठते हैं, वो तीनों काल एक ही स्थान पर माता पार्वती बैठी थी और भगवान शंकर वक्ता बनकर बैठे। अरे अब भगवान शंकर देवी पार्वती जी को उद्धव आदि के प्रसंग सुना रहे थे, प्रभु कृष्ण की लीलाएं सुना रही थी। अरे उद्धव जी के कृष्ण ने प्रणाम आदि, योग आदि, युगेश्वर आदियों के बारे में सुनाया। अरे उसके बाद त्याग भावना सिखाया, वैराग्य क्या है वह सिखाया, संन्यास क्या है वह सिखाया, ज्ञानमय आदि के प्रसंग सुनाए, उद्धव आदि के प्रसंग सुनाए। अरे जितने में उद्धव आदि के प्रसंग आए, इतना सुनते सुनते माता पार्वती को किसने घेर लिया? हमें नहीं गिले, इसलिए क्या बोलना है? जय श्री कृष्ण। उसी प्रकार माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। 5 दिन की कथा। क्या होता है, पहले दिन थोड़ा उत्साह रहता है, लेकिन जैसे 5वां या 6ठा दिन आता है ना, शरीर में थोड़ी थकान आने लगती है। अब 5वें दिन 6ठे दिन की कथा सुनी माता। भागवत कथा जब शुरू की थी, 6ठे दिन में विराम न लेने के कारण धीरे धीरे माता निद्रासन में चली गई। अब जब माता निद्रासन में गई तो उस तोते ने देखा कि जब ओम ओम की आवाज नहीं आएगी तो कथा पूर्ण नहीं होगी, और पूर्ण हुए बिना मुझे ये रस कैसे मिलेगा। अब माता की जगह सुख यानी तोते ने ओम ओम शब्द का उच्चारण करा शुरू कर दिया। अब वह ओम ओम बोलता रहा। अब 7वें दिन कथा पूर्ण हुई। कथा पूर्ण होते ही जैसे ही भगवान शंकर बद्री धाम बैठे हुए और कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं, उसी समय वह तोता 7वें दिन की कथा पूर्ण सुनी है। और 7वें दिन की कथा पूर्ण होते ही भगवान शंकर जोर से बोले, नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आज 7वें दिन की कथा सुखदेव जी ने पूर्ण करवाई। और जैसे ही भगवान ने लास्ट में नमो पार्वती का उद्घोष किया, ओम का उद्घोष किया, तब माता पार्वती की नींद खुल गई और बोली कि महाराज क्या हुआ कि कथा पूर्ण हो गई? कि नहीं, मेरी क्यों तो नींद लग गई थी, आग लग गई थी। तो भगवान शंकर क्रोधित होकर खड़े हुए और अपना त्रिशूल हाथ में लिया। बोले कि जब माता पार्वती आपने कथा नहीं सुनी तो ये ओम शब्द का उच्चारण बार बार कौन कर रहा? इतने में कैलाश पर्वत पर एक उड़ता हुआ पक्षी दिखलाई दिया। आज वह पक्षी आगे आगे, भगवान शंकर उनके पीछे पीछे। अरे वह पक्षी दौड़ लगाते हुए कैलाश से संन्यास प्रास गया। श्रीमती विटका देवी बैठा, वहां से आगे गया। वहां सबका कल्याण चिंता मग्न करते करते वह उड़ता हुआ सुख पक्षी यानी तोता, वह सीधा वेद व्यास जी की पत्नी जो अपनी छत पर जमाई ले रही थी, सीधे उनके मुख में से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। श्री शंकर जी देखकर चले गए, लेकिन कहीं नहीं मिला। आज आचार्य सुखदेव महाराज 12 वर्षों तक तो मात्र गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक जिन्होंने मात्र गर्भ को मंदिर बना दिया। देखिए, गर्भ एक ऐसा स्थान बनाया गया है जिससे बड़ा दुखी कोई स्थान नहीं। लेकिन भगवान शंकर ने, भगवान सुखदेव जी महाराज ने उसे भी क्या बना लिया? मंदिर बना लिया, गर्भ को भी। और वहां पर बैठकर मन को काबू पाया। अरे श्री शंकर जी आदि देख कर चले गए। 12 वर्षों तक इंतजार किया, सुखदेव जी कहीं नहीं दिखे। मात्र गर्भ में बैठकर मन इंद्रियों पर काबू पाया और समाधि लगाकर 12 वर्षों तक वेद व्यास जी की पत्नी के
गर्भ में वास करते रहे। अब 12 वर्ष तक मां के गर्भ में वास किया, लेकिन व्यास जी की पत्नी ने कहा, अरे व्यास जी सुनते हो, 12 वर्ष हो गए इस गर्भ को, अब कोई ऐसे वैद मंत्रों का उच्चारण करो जिससे ये ज्ञानी पुरुष बाहर निकल जाए। व्यास जी ने कहा, मैंने कितने ही उच्चारण कर लिए, कितने ही ज्ञान की बातें कर ली, लेकिन तेरे गर्भ में जो ज्ञानी है वो बाहर नहीं आ रहा। व्यास जी की बात सुनकर कहा, अरे गर्भ के अंदर बेटा जो भी है तू बाहर आ जा, देख तेरी वजह से मातृश्री को बड़ी कितनी तकलीफ होती है। सुखदेव ने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, जैसे ही बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे मोहित कर ले, वह घेर ले। अरे व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं, माया बहुत चंचल है, माया विचित्र है, लेकिन माया पर तू पार पा लेगा, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, यह मैं तुम्हें वरदान देता हूं। यदि मायापति विष्णु आ कह जाए तो वह भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। व्यास जी ने कहा, तू गर्भ से बाहर आ जा, तुम्हें माया नहीं सताएगी, मेरी गोविंद का आना पड़ेगा। तब गोविंद का नाम सुनते ही सुखदेव जी मां ने कहा कि अरे माया का असर नहीं होगा और गोविंद आएंगे तो अवश्य ही मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। आज 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी महाराज व्यास जी के कहने पर अपनी माता के गर्भ से बाहर निकले। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। देखिए सुखदेव जी महाराज आए तो कथा को 15 मिनट के लिए यहाँ पर विश्राम देते हुए ठीक